क्षमता को प्रदर्शित किया, जिसकी आस में पूरी दुनिया बैठी हुई है। अब मैं एक आस की पूर्ति, हम सभी की वो आस है कि आदरणीय श्री खूबचंद पारक जी अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय श्री खूबचंद पारक जी, आप आए और अपना साल दर साल होंगे। और अरुण साहु जी ने कहा समापन का मतलब इस कार्यक्रम का समापन। आने वाले वर्षों में यह क्रम निरंतर जारी रहेगा। मैं तो इस आयोजन में प्रतिवर्ष आ ही रहा हूं और देख रहा हूं कि हर साल इसके स्वरूप में एक विस्तार हो रहा है, इससे जुड़ाव लोगों का बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए अगर किसी एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहिए तो वो है डॉक्टर सुब्रत चाकी जी, जिन्होंने यहाँ एक एक करके लोगों को जोड़ना शुरू किया। और इस कार्यक्रम का अनुभव भले बताया है, होगा कि नहीं होगा, कि लेट होगा, ये सोचकर भले शुरू में आपके साथ 30 लोग जुड़े होंगे, लेकिन बाद में एक फौज खड़ी होती है। उसका कारण है आप संगठन के क्षेत्र के व्यक्ति हैं, लोगों को जोड़ना और एक भावनात्मक रूप से अटैच पैदा करना, ये हमारे संगठन के लोगों की विशेषता होती है। और आपने जोड़ने का जो काम किया है, इसलिए मैं आपको खूब खूब बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि उनका आप अभिनंदन करें और स्वागत करें। देखिए, स्वदेशी को हम जिस रूप में लें, हम थोड़ा सा सिंपल वे में अगर इसको देखें और समझने की कोशिश करें तो विश्व में आबादी की दृष्टि से चाइना और इंडिया, ये दो ऐसे देश हैं जिनकी क्षेत्रफल तो कम है लेकिन आबादी इतनी ज्यादा है कि इसको अगर आगे विकास की दौड़ में आगे खड़ा करना है तो किस प्रकार खड़ा किया जा सकता है। भारत को लोग कभी सोने की चिड़िया कहा करते थे और अब भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने की स्थिति में सने सने आगे बढ़ रहा है। उसका अगर एकमात्र कारण है तो स्वदेशी की अवधारणा। वो लिखा भी है, स्वावलंबन की ओर बढ़ता भारत स्वदेशी मेला। जब हम स्वदेशी की बात कोई आज की नहीं है, जिस दिन से देश आजाद हुआ और उससे पहले से भी कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को बहुत आसानी से रोजगार उपलब्ध नहीं किया जा सकता। अगर उद्योग, व्यापार और अन्य क्षेत्र से लोग सीधे जुड़ें और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं तो स्वदेशी के माध्यम से पूरे देश को एक तो एक सूत्र में जोड़ा जा सकता है और देश के साथ भावनात्मक लगाव भी पैदा किया जा सकता है। और जब हमारा आर्थिक विकास होगा, हमारा प्रत्येक व्यक्ति सक्षम और मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हम आर्थिक दृष्टि से सक्षम, सफल और मजबूत होंगे। बात तो चलती रही इस विचारधारा को, जैसे कहते हैं ना, धारा 370 और 35A की बात होती है तो कोई कल लगी और आज खत्म हो गई नहीं। उस विचारधारा को हमने 75 साल जिंदा रखा। उस विचारधारा के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया और एक अवसर आया कि उस विचारधारा को एक्टिवेट करने का। धारा 370 भी समाप्त हुई और 35A भी समाप्त हुआ, क्योंकि विचारधारा जिंदा थी। हम देश को खंडित होने से बचाना चाहते थे, देश को एक सूत्र में बांधकर रखना चाहते थे, इसलिए 370 और 35A खत्म थी। हम बार बार कहते थे स्वदेशी स्वदेशी, लोग कहते थे लकीर के फकीर हो, पूरा विश्व कितना एडवांस हो गया है, कितनी तरक्की कर रहा है, जो चीज दूसरे देशों से आकर 4 आने में पड़ता है उसको अगर 1 रुपया में इंडिया में बेचोगे तो कैसे बिकेगा। लेकिन उसके हेतु को कोई समझता नहीं था।
अरे वो 4 आने की चीज का पड़तल हम 1 रुपया 25 पैसा कर सकते हैं टैक्स लगाकर। अपने माल को मार्केटिंग में लाना है तो हम विदेश से आने वाली वस्तु की कीमत टैक्स बढ़ाकर, आयात शुल्क लगा करके हम उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं ना। एक सोच जिंदा हुई। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 साल से एक सरकार काम कर रही है। वोकल फॉर लोकल की कल्पना सार्थक हुई। मेक इन इंडिया धरातल पर दिखने लग गया। मुद्रा बैंकिंग के माध्यम से लोगों को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराया गया। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 15, 20, 25 हजार रुपया पैदा करने की ताकत दी गई। आज उसका परिणाम है कि निश्चित रूप से देश ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, शिखर की ओर बढ़ रहा है। जब मोदी जी कहते हैं कि आज हम विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति हैं, तो विरोधी दल के लोग जरूर उसका हास्य परिहास उड़ाते हैं, लेकिन आंकड़े कभी झूठे नहीं होते। कभी भी दस्तावेजों को चेक किया जा सकता है और उसी का परिणाम है कि 5वें में है। और लक्ष्य है मोदी जी का 2029 के पहले हम विश्व की 3री आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। 5वीं है, 3री बन जाएंगे, यानी आर्थिक। और ये केवल नहीं कहा था कि हम लोगों को गरीबी खत्म करेंगे, इंदिरा गांधी का नारा नहीं था, लेकिन गरीबी की सीमा रेखा से लोगों को बाहर निकालकर दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद को साक्षात जमीन पर आधार पर दिखाकर सबको बराबरी में लाकर खड़ा करने का संकल्प लेकर हमारी सरकार ने जो काम करने की नीयत दिखाई, उसका परिणाम ये है कि देश के 25 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर आकर खड़े हो गए हैं इन 10 वर्षों में। मैं आज के इस बेहतर और सफल आयोजन, अलग अलग पंडाल में गए, कई किस्म की चीजें देखी। मंत्री जी, जब शुरू में मैं इस पंडाल में आया था तो 75% पंडाल जो थे वो स्वदेशी नहीं थे। शुरू में बाहर का कुछ भी मार्केट बाजार लग गए। और आज तो ऐसा लग रहा था कि मैं पंडाल खोज रहा था कि कोई बाहर के माल को बेच रहा है क्या, तो पता चला ये हमारा प्रोडक्ट है। अपने बागपत का चक्कर देखा अपन ने, आपका बाल रंगने का भी सामान जो इंदौर का मिला वो भी देखने को मिला। और कई चीजें हैं जो स्वदेशी है और उसका स्वदेशी में ये भी बताया गया इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाल रंगेंगे तो आपकी चमड़ी खराब नहीं होगी। इतना अच्छा आयोजन है, इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, आप देखिए हम लोगों को सुनने के लिए जितने लोग इकट्ठे हैं उससे 1000 गुना इस मेले में लोग मार्केटिंग में और अच्छी व्यवस्था को देखने में लगे हुए हैं। मैं इस बेहतर आयोजन के लिए पूरी टीम को खूब बधाई देता हूं। और विश्व की आर्थिक प्रगति का जो स्रोत है स्वदेशी, इसके आयोजन में जब भी किसी को आपको आगे बढ़ने के लिए कोई प्रेरित करे तो उसका कंधे पे हाथ रखकर उसका हौसला बढ़ाएं और स्वदेशी को आगे बढ़ाने की दिशा में आप भी कदम से कदम मिलाकर सहयोगी बने। यही